सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग तथा आपके घर के सभी जन स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य का पहला पाठ शुरू करेंगे। पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा पहला पाठ है मत ठहरो। ये हमारी कविता है जिसका नाम है मत ठहरो और इस कविता के रचयिता हैं श्री कृष्ण सरल जी। बच्चों, इस कविता में कवि ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जीवन में हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए। कविता में कवि ने जीवन में आगे बढ़ते जाने के लिए प्रेरित किया है। कवि कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं, परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन हमें उससे डरना नहीं चाहिए तथा अपनी समस्याओं को दूर करके आगे बढ़ते जाना चाहिए तथा अपने साथ दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए और अपने सुख को त्याग कर तथा दूसरों को साथ लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और हमेशा आगे ही बढ़ते जाना चाहिए। जिस तरह सभी क्रांतिकारी सम्मान के साथ जीवन जीते हैं, उनके जीवन में कितनी परेशानियां, कितनी दुख तकलीफें आती हैं, तो भी वो पीछे नहीं हटते। वो हमेशा हर परेशानियों का सामना करते हुए हिम्मत के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। उसी तरह कवि भी ये समझा रहे हैं, ये हमको बताते हैं कि हमें भी हर परेशानियों का सामना करके डट कर उसका मुकाबला करके जीवन में आगे बढ़ते जाना चाहिए। बच्चों, अब हम इस कविता की पंक्तियां आपको पढ़कर सुनाएंगे। सभी बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। इस कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। चलने के प्रण से तुम्हें नहीं टलना है। मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। केवल गति ही जीवन, विश्रांति पतन है। तुम ठहरो तो समझो ठहरा जीवन है। जब चलने का व्रत लिया, ठहरना कैसा। अपने हित सुख की खोज बड़ी छलना है। मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। तुम चलो, जमाना अपने साथ चलाओ। जो पिछड़ गए हैं, आगे उन्हें बढ़ाओ। तुमको प्रतीक बनना है विश्व प्रगति का। तुमको जनहित के सांचे में ढलना है। मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। बच्चों, आपने देखा कि इस कविता में कवि क्या कहते हैं कि जीवन में कितनी भी परेशानियां आए, हमें नहीं रुकना चाहिए। हमें हर परेशानियों का सामना करके आगे बढ़ते जाना चाहिए। अगर हमने कुछ करने के लिए सोचा है, दृढ़ संकल्प किया है, तो उससे पीछे नहीं हटना है। हमें चलते ही जाना है। रुकना, आराम करना, अपने आराम को त्याग कर आगे बढ़ते जाना है। अपने सुख के लिए दूसरों को धोखे में नहीं रखना चाहिए। उन्हें भी साथ लेकर आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको आज की कविता का सार समझ में आ गया होगा। बच्चों, मैं आपको इस कविता का संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ आपके स्कूल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सभी बच्चे वहां से देख करके अपनी हिंदी साहित्य की कॉपी में साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में इसे लिखेंगे। धन्यवाद।